बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री साधु बाबा महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रिय सज्जनों, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण चंद्र के अखंड अनंत परम धाम में 12,000 सखियां हैं। उन 12,000 सखियों में से एक प्रिय सखी, सुंदर सखी का नाम है प्रेम सखी पुष्पावती, जो पहले ब्रज में आए थे, दूसरी बार रास में आए, अब तीसरी बार इस 28वें कलयुग के अंत में यहाँ संसार में अवतरण हुए। उनका इस संसार में नाम पड़ा परमहंस गोपाल मणि महाराज, जो इस धरा धाम पर 302 वर्ष तक रहते हैं। जब परमात्मा कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिया, उनके हृदय धाम में विराजमान होकर के कहते हैं कि हे पुष्पावती, तुम्हारे झुंड की जो सखियां हैं उनको जगा करके ले आओ। तब परमहंस महाराज जी परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का प्रचार प्रसार करते हुए जब रीवा प्रांत में पहुंचते हैं, वहां पर एक मंदिर का स्थापना उन्होंने किया। इसका नाम है दुबगा टिकुरी। जब मंदिर बन रहा था, वहीं पर एक कुआं का निर्माण हुआ था। उस कुएं में एक बहुत जहरीला सर्प रहा करता था। उनके शिष्य मंडली के लोगों ने देखा और बोला कि हे महाराज जी, यहाँ पर तो इस कुएं में बहुत जहरीला सर्प है, इस जल से अब कैसे श्याम सुंदर श्रीराज जी महाराज को भोग कैसे लगेगा। तो परमहंस महाराज जी ने कहा कि तुम लोग जा कर के निकाल दो, वो बेचारा तड़प रहा है बाहर आने के लिए। किसी के पास हिम्मत नहीं होती है, तो साधु बाबा जी को कहते कि साधु जा करके तुम सर्प को निकाल दो, तुम डरना नहीं, तुमको काटेगा नहीं। इससे कह देना कि हे बच्चा, तुम मेरे हाथ में आकर के बैठ जाओ, मैं बाहर कर देता हूँ। जैसे उस सर्प ने महाराज जी को देखा, उस महाराज जी ने कहा कि हे बेटा, तुम आकर मेरे हाथ से लपट जाओ, मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही बाहर निकाल करके मंदिर के अगल बगल बहुत पेड़ पौधा बगीचे हैं, उस बगीचे में ले जाकर के जब परमहंस महाराज जी ने कहा कि बेटा, इसको ले जाकर छोड़ दो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम किसी को काटना नहीं। और जैसे साधु बाबा जी बगीचे में ले जाकर के उस सर्प को छोड़ते हैं, सर्प उनका पैर पकड़ कर रोने लगता है। कहता है, महाराज जी, आपने तो हमको इस कुएं से तो निकाल दिया, पर 84 लाख योनि का जो कुआं है, जो 84 में बार बार जाना, बार बार मरना, बार बार वृद्धावस्था को प्राप्त होने का ये जो कला है, इससे भी निकाल देते तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती। तब संत शिरोमणि श्री साधु बाबा महाराज जी ने, जिनको परमात्मा कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त था, उन्होंने उस सर्प से कहा कि जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी इस सर्प मतलब इस तुम्हारा जन्म के बाद जो तुम्हारा अगले जन्म होगा, तुमको मानव का तन प्राप्त होगा। उस मानव तन में तुम परमात्मा की भक्ति करते हुए तुमको उस परमात्मा के प्राप्त हो जाएगी। उनके कहने के अनुसार आज भी वहाँ में ऐसी मान्यता, वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि आज वो साधु बाबा ने जिस सर्प को वरदान दिया था, आज भी मंदिर में वहाँ पर वो पहरेदारी किया करता है। वो परमहंस महाराज जी और साधु बाबा के मंदिर में जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी को काटता नहीं, वहाँ पर हर जगह की रखवाली करता है, ऐसा वहाँ लोगों का कहना है। ऐसे दीन दयालु दीनानाथ अखंड ब्रह्मांड के रहने वाले परमात्मा कृष्ण जी के अनन्य प्रेमी परमहंस
और साधु बाबा महाराज जी के श्री चरणों में हम सब भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम हो। हे प्रभु, जैसे आपने सर्प को सर्प योनि से मुक्ति किया, उसी प्रकार हम सब जीवों पर भी कृपा करें। आप सदगुरु हैं। आप हम सब भटकते हुए प्राणी इंसान को आप सही रास्ता बतला करके उस परमात्मा का दर्शन कराने वाले हैं, जिनका दर्शन पाने के लिए सतयुग से लक्ष्मी जी, गंगा, तुलसी, जितने भी देवी देवता हैं उनका दर्शन करने के तरसते रहते थे। और परमहंस महाराज जी जब धाराधाम में आए तो उनका चरणों की वंदना खुद गंगा मैया जाकर किया करते थे, माता सरस्वती भी किया करते थे, और भगवान शंकर जी भी जाकर के उनका सेवा किया करते थे। ऐसे परमहंस स्थित प्रज्ञ योगी विहंगम पड़ा के चलने वाले परमहंस गोपाल मणि महाराज जी कैसी महिमा थी, जिनके कारण से संसार के जो देवी देवता हैं वो जाकर के परमहंस महाराज जी की सेवा को अपना भाग्य सौभाग्य समझते थे। ऐसे परमहंस महाराज जी से हमारा सादर अभिनंदन प्रणाम स्वीकार है। बोलो श्री परमहंस महाराज जी की।